एमके चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बाहुं सहस्रभीमिमत् सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरं संसेनमाय। कर्म कांडों से तंग होकर हम बुद्ध की तरफ खिंच रहे हैं, हम भी कहीं उसमें ही तो नहीं फंस रहे हैं। तो बुद्ध को पूजना नहीं है, बुद्ध जैसे होने की कोशिश करें। बुद्ध की देशनाओं को पीना है, बुद्ध की देशनाओं को जीना है। तब तो सही मायने में ये मेरे जीवन का उत्सव होगा कि पल पल जब मैं सुबह उठता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, तो बुद्धम शरणम गच्छामि। और सारा दिन मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी वाणी कैसी है। हम सुनते हैं ना, सम्यक वाचा, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म। तो क्या बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग दिया है, सारा दिन मेरे डे टू डे एक्टिविटीज में मैं उस अष्टांग मार्ग का पालन करता हूँ? और दूसरी चीज, क्या मेरे रोजमर्रा का जीवन, धीरे धीरे हम सबकी आयु बढ़ रही है और हम सबको पता है कि एक दिन मृत्यु निश्चित है, तो क्या सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि से धीरे धीरे मैं सम्यक समाधि की तरफ जा रहा हूं? जैसे अभी महानुभाव ने कहा था कि जागरण, क्या मेरे भीतर जागरण घटित हो रहा है? भीतर से हम जागे हैं। अभी आप सबकी आंखें खुली हैं, मेरी भी खुली हैं, पर हम बेहोशी में जीते हैं। और जब संत जन आते हैं, बुद्ध जैसा कोई आता है, तो वो हमें जन्मों जन्मों की नींद से जगाता है, वासनाओं की नींद से जगाता है, हमारे विकारों की नींद से जगाता है। तो इसलिए खुद अपने भीतर एक मूल्यांकन करने का दिन है कि आज बुद्ध इतने वर्ष के हो गए, या बुद्ध को गए इतने वर्ष हो गए, और आपको बुद्ध को सुनते इतने वर्ष हो गए, तो क्या बुद्ध के कुछ छींटे मेरे जीवन पर पड़े? ये एनालिसिस करने का दिन है, ये विश्लेषण करने का दिन है। हम उत्सव भी मनाएं, हम खुशी से इस त्योहार को मनाएं कि कोई संत आत्मा, कोई ऐसी ऊंची चेतना इस प्लैनेट पर, इस धरा पर उनके लिए। मैं पर्सनली यही मानती हूँ कि बुद्ध को ना पूजना है, ना पढ़ना है, ना शास्त्रों को रटना है, ना सूत्रों को रटना है। बुद्ध को बस पीना है, बुद्ध को जीना है। तो ये मेरी पर्सनल दृष्टि है भगवान बुद्ध के जीवन से, जो भी मैंने पाया है या सीखा है, कि वो मेरे हर दिन में दिखाई दे, वो मेरे हर कर्म में दिखाई दे, वो मेरे हर शब्द में दिखाई दे, वो मेरे व्यक्तित्व में दिखाई दे, वो मेरे संबंधों में दिखाई दे। जहां आप काम करते हैं, ऑफिस में है, वहां दिखाई दे कि कोई व्यक्ति ये अलग है। क्या करते हो आप, कहाँ जाते हो, किसको मानते हो, आप कुछ अलग हो। तो बुद्ध हमसे झलके। आप देखें, आपको बहुत फनी सा एग्जाम्पल लगेगा, बहुत फनी एग्जाम्पल सुनने में आपको लगेगा। एक शराबी होता है ना, शराबी जब वो दूर से चल के आ रहा होता है, तो लोग पहचान जाते हैं, कहते हैं इसने पी रखी। तो जब हम किसी संत की देशना को पीते हैं, हम बुद्ध जैसी चेतना को पीते हैं, तो क्या हमें देख के दुनिया को लगना नहीं चाहिए कि इन्होंने बुद्ध को पिया है? एक साधारण सी शराब पीने वाला दूर से पहचान में आ जाता है, और इस इतनी ऊंची चेतना को पीने वाले हम, क्या हम दूर से नजर नहीं आने चाहिए?
तो बुद्ध को हमने जीना है, बुद्ध को हमने पीना है। तो वेदना शुरू हो गई और सिद्धार्थ गौतम ने वहाँ जन्म ले लिया। उनके साथ जो गोलियां रानी की गोलियां गई हुई थी, उन्होंने पर्दा थोड़ा सा किया और सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया 563 ईस्वी, आज से 2584 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। तो उस दिन ये बुध का पूर्णिमा थी, उस दिन पूर्णिमा थी और दिन था मंगलवार। तीसरी घटना वो यह है कि इसी दिन खुशी नागा जगह पर बुद्ध का निर्माण हुआ। तो आइए इस एक और छोटी सी बात के साथ मैं आपको जोड़ती हूँ कि गौतम बुद्ध का धम्म क्या कहता है। गौतम बुद्ध का धम्म कहता है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, हर मानव एक समान। इसलिए गौतम बुद्ध अनुयायी एक नारा लगाते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव सब समान। जहाँ मानव एक समान की बात की जाए, जहाँ पर कोई असमानता नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जहाँ पर यह है श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ गौतम बुद्ध का धर्म। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहते थे कि मैं सिर्फ उस धर्म में विश्वास करता हूँ, जो हमें समानता, स्वतंत्रता और आपस में भाईचारा सिखाए। क्योंकि इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद, बड़े बड़े पदों पर बैठने के बावजूद उन्हें कहीं सम्मान नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में चले गए। जीवन भर जाति के नाम पर सहा जिसने अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया में 1% बाबा साहेब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ हैं हमारे बाबा साहेब के लगाए हुए, वो पेड़ हैं हमारे बाबा साहेब के लगाए हुए। जानी कि आज जो डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर आदि बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और ये सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब ना होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। बाबा साहेब की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। बाबा साहेब की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहेब जैसा कोई और नहीं, मेरे बाबा साहेब जैसा कोई और नहीं। इंसानों को गुलाम बनाकर कई बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर कई बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक बादशाह बने। वो थे राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। लेकिन आज भी हमारा समाज इतनी तरक्की करने के बाद जगह जगह संस्था में जा रहा है, अलग अलग ग्रंथों में बढ़ चुका है। ये क्यों नहीं जानते, अगर आप बाबा साहेब के विचारों को अपनाएंगे तो आपको जगह जगह जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग ग्रंथों में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब के 3 मूल्य विचार कौन से थे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बाबा साहेब का सबसे पहला विचार यह था कि स्वयं शिक्षित बनो, क्योंकि बाबा साहेब ने स्वयं की श्रेष्ठता शिक्षित के रूप में की है। क्योंकि अगर वह शिक्षित नहीं होते तो वह हमारा संविधान न लिख पाते, और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो वो सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत है, जो उन्होंने हमारे संविधान में हमें अधिकार दिए। और दूसरा अधिकार ये था, दूसरा बाबा साहेब का विचार ये था कि संगठित रहो। संगठित में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है, क्योंकि अगर हमारा समाज संगठित रहेगा वो अपने समाज का एक मिनिस्टर बना पाएगा जो मिशनरी हो और जो बाबा साहेब के मिशन पर काम करे हैं। और तीसरा वह था कि संघर्ष करो, क्योंकि हमें संघर्ष करता रहना चाहिए। बाबा साहेब की कंधी पर हम नाच करते हैं, बाबा साहेब की कंधी पर हम नाच करते हैं, करेंगे बाबा साहेब का मिशन पूरा जब इनके नारों
अपनाना चाहिए। दूसरा शील है अदिन्न दाना वेर मनी शिक्षा कदर समाधियाँ करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात चोरी ना करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसका मेरा नाम तरसेम लाल मूल निवासी है। मेरे साथ जहाँ हमारे आर जंगराव साहब हैं, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे मास्टर जी हैं, सारी उम्र सोशल वर्क करते रहे हैं, रसपाल जी हैं, पीछे दयाल सिंह जी हैं, मेरे पीछे हमारे डोगरा साहब हैं, साथी और भी यहाँ खड़े हैं। ये हम आज 2567वां जो है बुद्ध जयंती जो है ये यहाँ दशमेश्वर डिगाना में बुद्ध विहार में मना रहे हैं। और हमारे साथी जो सारे हैं जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी मानते हैं, उनसे प्रेरित होकर आज हम यहाँ पे बुद्ध जयंती मना रहे हैं। और हमारे काफ़ी साथी जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा ये जो पुराना धर्म है जिसको बाबा साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से रिवाइव करने के लिए पहले उन्होंने इसको 20-25 साल स्टडी किया। उसके बाद जब उन्होंने संविधान लिखा, संविधान में उन्होंने एक क्रीम तैयार की एजुकेशन के ज़रिए कि जो मेरे लोग पढ़ लिख जाएंगे वो क्या करेंगे कि अपने अनपढ़ भाइयों को हिंदू धर्म की जो जात पाती का सिस्टम है इससे वो बाहर निकालेंगे और भारत को बौद्धमय देश बनाएंगे। तो वैसा हो तो नहीं पाया, तो लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि जितने लोगों ने भी बाबा साहब की संघर्ष से जॉब लिए हैं, नौकरियाँ लिए हैं, प्रमोशन लिए हैं, उनको बाबा साहब ने स्पेसिफिकली एक मैसेज दिया है कि अगर मैं जिंदा रहा, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म में गए, उन्होंने क्लियर कट कहा अगर मैं जिंदा रहा तो कोई काम नहीं करूँगा स्वाय मैं अपने लोगों को बुद्ध धर्म में लेने की। तो हम उसी राह पर अग्रसर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये हमारा पुराना दम है, पुराना धर्म है। ये बुद्धा के टाइम ही ऐसा हुआ है, अशोका के टाइम ही ऐसा हुआ है जब भारत की बाउंड्री जो है वो अफ़गानिस्तान तक और ताशकंद तक थी। भारत को बुद्ध धर्म के महापुरुषों ने, राजे महाराजों ने इसको बनाया है, इस संस्कृति को पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है, लेकिन कुछ कारणवश हम इसको जो है ज़िंदा नहीं रख पाए। बाबा साहब को सारा क्रेडिट जाता है। आज हम जहाँ डिगियाना बुद्ध विहार में इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में बुद्ध जो जयंती है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाम आरल जरंगल है, मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से। आज सम्राट अशोक डिगियाना में बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो बुद्ध जयंती मना रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जयंती जो एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर मनाई जा रही है और इसका एक सीधा मैसेज आता है कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में जब समाज आपस में मजहब की बिना पर बढ़ रहा है और कम्युनिज़्म को लेकर मारकाट शुरू हो गई है, तो इसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो बुद्ध का मार्ग है, वो अमन का मार्ग है, शांति का मार्ग है और ज्ञान का मार्ग है। और जो वहम प्रस्ती है, सुपरस्टिशन है, उसको छोड़ने का एक तो तरीका है और ये इंसानियत के लिए मज़हब है और इंसानों के लिए है और इंसानियत की बेहतरी के लिए है। ये हमारे भारतवर्ष में ख़ासतौर जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बाबा साहब की जो डिज़ायर थी कि मैं भारत को बुद्धमय देखना चाहता हूँ, उस सिलसिले में हम बाबा साहब की जो कमांड है, जो हुक्म है, उसको मानते हुए हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जारी नमो बुद्ध। नमो बुद्धाय। हम मन, वचन और काया से तथागत भगवान बुद्ध को वंदना करते हैं, धम्म को वंदना करते हैं, संघ को वंदना करते हैं और सभी देवताओं को, साधकों को वंदना करते हैं। नमो तस्से भगवतो।
MK चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।